इमरान खान के जो सितारे हैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से तो हम देख रहे हैं गेन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा। उसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी हर दिल अजीज़ी बहुत ज़्यादा। जरदारी साहब इस गेम में बड़े उनका ही ये सारा आर्किटेक्ट किया हुआ था, लेकिन अभी उनके एमक्यूएम से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। अगस्त के जो पहले 2 हफ्ते हैं उसमें उनको बड़ी टेंशन आ रही है, सियासी मंजर चेंज हो सकता है। यानी 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब है उसमें आप फिर समझते हैं कि हमजा शहबाज ज्यादा सीटें जीत जाएंगे? वो टेंशन आ रही है ना जी आगे चलकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। जुम्मतुल मुबारक है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। बड़ा इवेंटफुल ये दिन है आज का। मैं थोड़ा सा सिर्फ 2-4 मिनट लूँगा, आज की जो अहम सियासी डेवलपमेंट है उस पर बात करूँगा आपसे, और उसके बाद प्रोफेसर साहब से हम पूछेंगे कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा 4 जुलाई से 10 जुलाई तक, और वैसे पाकिस्तान के प्लानट क्या कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील थी तहरीक इंसाफ की कि पंजाब में आज जो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन होना था वो ना हो, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो सारा दिन 1:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक वहाँ पर समाअत जारी रही। बीच में 3 वक्फे हुए, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। एक मौके पर परवेज़ इलाही साहब ने जब ये बात कही कि मैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला एक्सेप्ट करता हूँ, इलेक्शन अगर यानी रन ऑफ इलेक्शन अगर 17 के बाद हो ताकि ज़िमनी इंतखाब के नताइज भी आ जाएँ और जो 5 मेंबरान की नोटिफिकेशन है वो भी हो जाए और जो लोग हज पे गए हुए हैं वो भी वापस आ जाएँ। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो वकला थे PTI के, शायद वो इस लूप में नहीं थे, तो इस पर बड़ी चेमगोइयाँ हुई। हम भी वहाँ पर, मैं भी मौजूद था और चेमगोइयाँ हमसे भी हुई कि ये सब क्या है। ऐसा लग रहा था एक मौके पर कि शायद ये 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, लेकिन बाद में जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी बनाई, तो ये कहने में कोई मुझे आर नहीं है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की फ़तह का दिन था, इमरान खान के बयानिए की कामयाबी का दिन था। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि हमजा शहबाज जो हैं वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पंजाब के नहीं हैं, और यही मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का कि हमजा शहबाज नहीं है आइनी वज़ीर आला। अब वो केयर टेकर वज़ीर आला है, वर्ड केयर टेकर फ़ैसले में नहीं आएगा, लेकिन दर हकीकत अब वो सिर्फ इलेक्शन तक हैं, और उसके बाद रन ऑफ में अगर उनको वोट मिल गए तो फिर वो वज़ीर आला बन सकेंगे। और ये इंश्योर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्शंस दे दी जो इलेक्शन कमीशन को, चीफ सेक्रेटरी को, IG को, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ज़िमनी इंतखाबात फ्री फेयर होंगे, कोई उसमें किसी तरह की भी मुदाखलत नहीं की जाएगी, किसी तरह का भी असरअंदाज जो है वो इंतज़ामिया रियासती मशीनरी नहीं हो सकेगी। तो लाहौर हाई कोर्ट जो नोटिफिकेशन को कह रही थी कि हम नलीफाई नहीं कर सकते, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज का वो नोटिफिकेशन बतौर वज़ीर आला पंजाब उसको उड़ा दिया। और आज इमरान खान की फ़तह का दिन, और चौधरी परवेज़ इलाही की भी इसमें जहानत और जिस तरीके से उन्होंने मामलात को हैंडल किया, मामलात को बनाया। बहरहाल ओवरऑल आज ये मुस्लिम लीग नून का, और अगर हम PTI का कंपैरिजन करें तो PTI ने गेन किया। जो आज रन ऑफ इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ, उसमें बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी। ये तो आज की सियासी सूरत हाल थी। और अब परेड ग्राउंड में कल 2 रात को शाम को जलसा, और लोगों से इमरान खान की अपील के आएँ और वो ख़ुद वहाँ पर होंगे, क़यादत करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। लेकिन प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2-4 मिनट पहले ज़रा पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उस पर मैंने बात की है। अब जनाब आज तो एक तो ये कि 4 जुलाई से 10 जुलाई तक हफ़्ता कैसे होगा वो पूछेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा सियासी सूरत हाल पर, कि अभी ये जो जुलाई का महीना है आने वाला, कैसा लगता है आपको? ये इस हफ़्ते में, 2 हफ़्तों में क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली? ये आज तो एक्साइटमेंट आ गई है, आज बहुत एक्साइटमेंट थी। जी। तो वो उस लिहाज से ऐसा लगता है जैसे कि मामलात चल पड़े हैं और इनका कोई रुख जो है हल होने की तरफ है या पायदारी से आ जाएगी।
लेकिन जैसे प्लानट है उनसे तो ये पता चलता है कि अभी ये सूरत हाल रहेगी, और ऐसा लगता है कि ये जो सूरत हाल है आगे चलकर जुलाई के ख़त्म होने में, जो जुलाई की तरह अगस्त का जो पहला हफ्ता आ रहा है उसमें ये फिर खड़ाक होगा और अचानक कोई वाक़या आ रहा है, जैसे ये वाक़या आया था। और मैं इसका जिक्र करता रहा हूँ कि 2 वाक़यात आने वाले, एक तो आ गया, जो कुछ होना है हो गया और हो रहा है। आज का दिन एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंटफुल दिन था और पीटीआई ने बड़ा गेन किया आज। प्लानट ये कह रहे हैं कि ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चलेगा और आगे चलकर अचानक 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5 अगस्त को कोई वाक़या आ रहा है फिर, तो उस वाक़े के बाद फिर और अगस्त के पहले 15 दिनों के बाद आदमी इस काबिल हो जाएगा कि हालात के बारे में दोबारा सोचे। या इमरान खान के जो सितारे हैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से तो हम देख रहे हैं गेन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा। हाँ जी, और कल का जलसा भी है। जून में बहुत गेन करना था, वो उन्होंने जून में गेन कर लिया, उसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी हर दिल अजीज़ी बहुत ज़्यादा। और लेकिन हम ये जो आज का जो खड़ाक था ये 2-3 में हुआ है या जो अगस्त को हुआ है, उसके लिए पीटीआई को तैयार रहना चाहिए, सब पार्टियों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये मामला ही ऐसा होगा, वो जो 2 अगस्त वाला है वो अचानक कोई खड़ाक हो जाएगा। अच्छा, हैरान कुन, गैर मुतवक्को, अचानक। अच्छा, जरदारी साहब इस गेम में बड़े उनका ही ये सारा आर्किटेक्ट किया हुआ था, लेकिन अभी उनके एमक्यूएम से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। हाँ जी, तो क्या उनके प्लैनेट गर्दिश में है या जी तेज हैं? उनके प्लैनेट जो हैं अगस्त के जो पहले 15 दिन हैं, अगस्त के जो पहले 2 हफ्ते हैं, उसमें उनको बड़ी टेंशन आ रही है। अच्छा, और जो कुछ ये ज़ाती तौर पर वो कर रहे हैं उस लिहाज से उनको बड़ी कशीदगी या इख्तलाफात वगैरह आ रहे हैं, और ज़ाहिर है उनको सियासी तौर पर अपने मामलात को सोचना पड़ेगा। और ये अगस्त के पहले 15 दिन उनके लिए ठीक नहीं है, वो ज़रूर ज़्यादा मुमकिन है वो करें, अपना आप दिखाएं या दूसरों पर छा जाने की कोशिश करें या पॉलिसी ऐसी बनाएं, लेकिन वो अगस्त में उनके लिए टेंशन है। अच्छा, पहले 2 हफ्तों में। तो मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी ने इंटरव्यू दिया और उनको एक्सपोज किया, बड़ा उनकी जो शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ बातें की हैं, बड़ा डैमेज किया उन्होंने। फजलुर रहमान साहब के भी सितारे कुछ गर्दिश में? मैंने उनके लिए इतने वो नहीं है जितने जरदारी साहब के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये जो आप कह रहे हैं अपना फजलुर रहमान साहब की तरफ आपने इशारे, वो इतने ख़राब नहीं है, ठीक है, चलता रहेगा। वक्ती तौर पर एक टेंशन आ गई, फिर संभल लिया, फिर टेंशन आ गई, ऐसे कोई सीरियस प्लानट नहीं है जितने के अगस्त में जरदारी साहब के हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है जो अगस्त के पहले दिनों में कोई वाक़या आने वाला है, उस वाक़े की वजह से बड़ा सियासी मंजर चेंज हो सकता है, और वो अचानक होगा और गैर मुतवक्को होगा। अच्छा, मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में जानना चाहूँगा। इसहाक डार साहब तो आ रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब भी आएंगे? और इन द मीन टाइम अगर मेरी टीम मुझे निकाल दे हमजा शहबाज साहब की डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी प्रोफेसर साहब से पूछ लें। तो वो जहाँ तक नवाज शरीफ तल्लुक़ है, उनका अगर आना है तो वो सितंबर में है। अच्छा, सितंबर में आ जाएंगे? अब मतलब है कि जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर का है कि फ़लाँ बुरज का फ़लाँ महीना फ़लाँ दिन, ऐसे हम बताते हैं ना, उस लिहाज से सितंबर उनके लिए फेवरेबल है अगर लंबा सफ़र उन्होंने करना है तो। अच्छा, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है इस वक्त, माली मामलात हैं उनको वो सही कर रहे हैं। अच्छा, ये हमजा शहबाज की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये 6 सितंबर 1974। हाँ जी, तो ये 17 जुलाई को इलेक्शन भी है, वजारत आला इनकी, अभी तो ये केयर टेकर बन गए हैं, तो क्या इनको लगता है आप ये सस्टेन कर जाएंगे? वो इनकी सूरत हाल ऐसी है जी कि जैसे
किसी आदमी को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और वो उस जिम्मेदारी के अपना उसने ट्रेनिंग ना ली हो और जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिल जाए, अगर उनको कोई सही गुरु मिल गया है या जैसे लगता है मुमकिन है मिले वो, तो वो चलते रहेंगे। यानी 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब है उसमें आप फिर समझते हैं कि हमजा शहबाज ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे? वो टेंशन आ रही है ना जी आगे चल कर, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। अच्छा, यूँ सूरत हाल जी। ओवर। अच्छा, ये हमारी इक्तिसादी सूरत हाल बड़ी इस वक्त, महंगाई बड़ी है। हाँ जी, ये महंगाई जो फिर वही जिक्र होगा, जोल आया हुआ है। ये जोल जाता नहीं है कहीं अगर कोई हाथ पकड़ के ले पाकिस्तान के खिलाफ आए हुए हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात हो सकती है, महंगाई की शक्ल में, जंग की शक्ल में, कशीदगी की शक्ल में, अदम इस्तेकाम की शक्ल में, जो भी बात हो सकती है कशमकश की, कशीदगी की, वो आपने नोट किया होगा, कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। अब ये मकती तौर पर सियासी आई हुई है, आप 10-15 अगस्त आएगा तो कोई और आप देखेंगे एक और टेंशन आ जाएगी। तो अच्छा। जब तक जोल ने अगस्त में हमें बहुत टेंशन देनी है, ओके, जोल में, नवंबर में उसने बड़ी टेंशन देनी है हमें। तो इस तरह ये चलते जा रहा है अगले साल 23 मार्च तक। अच्छा, अब फिर जोल हमारी जान छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये जो ऐसा अंदर अंदर से या बैरूनी तौर पर भी एक अजीब महंगाई का बुरान सर उस वक्त पता चलेगा जब मार्च आएगा अगले साल। ठीक, एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी और माली तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब कि इंटरनेशनली मैं देखता हूँ कि जो नेटो है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। G7 का इलामिया आया, नेटो का इलामिया आया, और फिनलैंड और स्वीडन नेटो में जा रहे हैं, जॉर्जिया भी जाना चाह रहा है। रूस को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और वेस्ट। सर ये जो कोई कर रहे हैं किस हद तक कामयाब होंगे? हाँ, ये कामयाबी का लफ्ज़ आप बिल्कुल ना लें, इसका बहुत ही घनौनी कशमकश और टेंशन कर लें और तीसरी जंग अजीम की इब्तदा समझे। अच्छा, और दूसरा, मैंने आपको याद होगा, अगर याद है तो फिर आप हामी भरे, मैंने एक दफ़ा कहा था कि रूस के हवाले से कोई बात हो रही थी कि रूस बरतानिया पर हमला करेगा। डू यू रिमेंबर? या आई डू रिमेंबर। तो वो मैंने जो बात की थी आज फिर कहने लगा हूँ कि ये जो रूस है, ये जो आगे टेंशन आ रही है, ये जो कुछ आपने 5-6 बातें गिन गए आप कि यूँ 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 हो रहा है रूस के ख़िलाफ़, तो आगे चलकर रूस जो को करने वाला है उसमें पहली बात हो या दूसरी हो तीसरी, वो ये है कि वो बरतानिया पर हमला करेगा। ये दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो हैं, मैंने उन सब का लिटरेचर पढ़ा है, मैं ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, और वो सब इस बात पर मुतफिक हैं कि रूस ने बरतानिया के साथ क्या करना है। अच्छा, तो यूँ सूरत हाल जंग की तरफ जा रही है, तीसरी जंग की तरफ जा रही है और बरतानिया पर हमले की तरफ जा रही है। अच्छा, चाइना जो है वो अब इमर्जिंग पावर है, तो आप बताते रहे हैं कि उनके भी बड़े क्राइसिस हैं इस सारी सूरत हाल में। जो है ना वो ऐसे नहीं है जैसे इनको आने वाले हैं। अच्छा, वो उसके एक मुल्क के क्राइसिस होते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, क्राइसिस होते हैं, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मसला बना रहता है, इतने बड़े मुल्क हो तो वो इस किस्म के क्राइसिस है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह तैयार है। आ जाएं जी अब फिर 4 जुलाई से 10 जुलाई तक, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं एरीज आपके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी जो सेमी साहब ने कहा है, तो आगे जो चल कर पूरा हफ्ता है, चांद गुजरेगा चांद गुजरेगा अपना वर्गो से, लिब्रा से और स्कॉर्पियो से। अगले जो हफ्ता आ रहा है उसने वर्गो से गुजरना है, उसने लिब्रा से गुजरना है, और आगे चलकर स्कॉर्पियो से गुजरना है। तो हमल, इन्हीं तीनों चीज़ों को सामने रखकर मैं हमल के बारे में बात करूँगा। उनके छठे खाने से गुजरेगा तो उनके जो कारोबार है उसमें अच्छी खासी हरकत आ जाएगी। अच्छा, कोशिश करेंगे मज़ीद हरकत आ जाएगी, नंबर 1। और उनको चाहिए कि अपनी सोशल लाइफ को बढ़ाएं, राब्ते करें कारोबार के हवाले से,
पहले 2 दिन, अगले जो बीच में 2 दिन आ रहे हैं वो इख्तलाफ के हैं, वो पहले ही इख्तलाफ कर रहे हैं। पिछले 1-2 हफ्ते में उनकी ज़िंदगी में कोई न कोई गुस्सा, इश्तियाल, एक्सट्रीमिज़म जैसे कहते हैं, कोई न कोई बात वो बर्दाश्त नहीं कर रहे और उन्हें अपने आप के लिए मुश्किल सूरत हाल बनाई हुई है। वो 2 दिन वो रहेगा, फिर जो अगले उसका आ जाएगा कुर्ब का, वो उनके जो करीबी कुछ लोग हैं, ताल्लुकात वाले हैं, सिबलिंग जिसे कहते हैं, करीबी अजीज़ हमारे, ठीक, उनके साथ भी इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं अचानक। तो यूँ मिले जुले हालात हैं जिससे ये गुजरेंगे। तो लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा पूरे हफ्ते में जो बहुत बड़ी बात नज़र आती है वो कारोबारी तौर पर एक्टिव हो जाएं, आगे बढ़ें। और ये सितारे भी यही कह रहे हैं कि सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और उनके कारोबारी हालात तेज़ हो रहे हैं, वो आगे बढ़े और कारोबारी जो भी अचीव करें उसको ग्रैब करें। हाँ, पूरी भरपूर तवज्जो दें। अब मैं आता हूँ टॉरस जी, मैं टॉरस की तरफ, सोरी हजरात की तरफ आता हूँ। सोरी हजरात, आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो कुछ भी आपने पेशेवराना तौर पर अपनी कारकर्दगी दिखाई है, उसके लिए लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहा जा रहा है आपके मेहनत को, मशक्क़त को। तो आपको इसके जैसे कारोबारी तौर पर होता है नॉर्मली, साथ साथ मसाइल भी चलते रहते हैं। और अगर आप मसाइल महसूस करते हैं तो आप ऐसा करें कि अपने साथियों से मिलकर अपना ये काम चलाने की कोशिश करें। लेकिन मैं एक बात की आपको काशन दे रहा हूँ, सॉरी हजरात, आप कुछ लोगों पर एतमाद किए हुए हैं, वो एतमाद ना करें, वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप जो कुछ है अपने ऊपर या काबिल एतमाद लोगों से मिलकर करें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप एतमाद ना करें जिन पर कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ, वेल वो धोखा दे रहे हैं, अब मैं मतलब वो इस काबिल है ही नहीं, वो जो चाहते हैं वो कर ही नहीं रहे। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ। जेमिनाई जी, जेमिनाई की तरफ आता हूँ। जेमिनाई जो है कुछ गुस्सा या कुछ इख्तलाफात वगैरह हैं और वालदैन की वजह से कुछ परेशानी भी है। तो या तो वो माली परेशानी है या वालदैन की वैसे कोई परेशानी है। तो आप इस हफ्ते सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने वालदैन में से किसी एक को जो उलझन है, परेशानी है, उसको भरपूर तवज्जो दें। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर रास्ते में कोई रुकावट है आपके वैसे ज़िंदगी में तो गुस्से से बचें, उसको रुकावट को दूर करने की कोशिश करें। रोमानी मामलात भी मौजूद हैं हफ्ता के वस में, लेकिन उसमें एक तरफ से वो सही है, एक तरफ से वो कुछ प्लैनेट आपके हक़ में है, कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा अगर रोमानी मामलात ज़रा मिले जुले असरात हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं, रोमांस से दूर रहें या रोमांस? मैं इतने ही हम हेल्प कर सकते हैं दोनों कि मिले जुले असरात हैं, वो आप खुद सोचें कि अगर मिले जुले असरात हमें क्या करना चाहिए। मतलब दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और आप कह रहे हैं कि जागते रहना पाइयो जी, आप कह रहे हैं जागते रहना। मिले जुले क्या मतलब? मिले जुले मिले जुले ऐसे ही है जी जैसे कि मीठी और कड़वी चीज़ को मिला दें तो वो ना मीठी नज़र आती है ना कड़वी नज़र आती है, तो बड़ी बेजायका सी बन जाती है। तो ऐसा है फिर भक्ति तो दूर रहे मिले जुले। तो ये ऐसा कहे ना आपके भाई बच जाओ, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं एक प्लेनेट बहुत अच्छा है उनके साथ, अच्छा। उसकी वजह से जो वाइब्स आएंगी वो खुश होंगे। एक प्लेनेट बिल्कुल ख़िलाफ़ है, अब बताइए आप क्या कहेंगे? ये तो पानी बन जाएगा, H2O। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो उनके लिए बेहतर यही है। और कोई अगर मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा क्या कहूँ तो यही है कि एहतियात और ज़रा थोड़ा यानी करें भी सही लेकिन नहीं भी एहतियात करें, बच के दूर दूर से, और बड़े तरीके से रोमानी मामलात को पेश आएँ। वैसे भी रोमानी मामलात को तरीक़ों से ही पेश आना चाहिए। और आपको जो वैसे भी रोमानी हालात के अलावा भी जो आपको उलझे हुए नज़र आते हैं जज्बाती तौर पर, कोई मसाइल ऐसे हैं आपके ज़ाती उलझे हुए हैं, आप उनका भी अपना, चूँकि अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा ज़हन अता किया हुआ, आप मुकाबला करें, उनका कोई हल सोचें। ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकले। और दूसरा यह है कि आपके प्लैनेट मजमूई तौर पर यह तसर पैदा होता है
कि आप जो कोई फैसला करना चाहते हैं उसके लिए सही वक्त है ये। गुड। और ये बड़ी बात है कि फैसले के लिए सही वक्त हो, ताकि वो फैसला जो है उसका सही नतायज। अच्छा, आप ज़रा रुकिए प्रोफेसर साहब, क्योंकि यहाँ पर लेना एक छोटा सा वक्फा, और जब वापस हम शुरू करेंगे सरतानी अफराद से। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है सरतानी अफराद की। कैंसर। जी प्रोफेसर साहब, 4 जुलाई से 10 जुलाई तक कैसा हफ्ता? सरतानी अफराद कैंसरियन, आपके जो प्लान लगे हुए हैं करीबी रिश्तेदारों को समझने की कोशिश करें। ऐसी पॉलिसी बनाएं कि करीबी रिश्तेदारों को समझने के बाद उनसे पेश रफ्त रखें। और दूसरा ये नज़र आता है कि अगर हो सके, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है आपके सफ़र में रुकावट है इस हफ्ते, लेकिन आप ये भी ज़हन में रख रहे हैं कि अगर आप सफ़र करने पर अपने आप को वो कर ही लें कि मैंने करना ही करना है, तो सफ़र ना करें इस हफ्ते, आपके लिए खामखा टेंशन पैदा होगी। और घरेलू जो आपके मामलात हैं उसमें भी काफ़ी इख्तलाफात नज़र आते हैं आपकी मखसूस हसास तबीयत की वजह से। पेशेवराना तौर पर खिंचाव तनाव पड़ा हुआ है, खिंचाव तनाव आप महसूस कर रहे होंगे। और आपके जो कारोबारी मामलात हैं वहाँ आपको धोखा दिया जा रहा है। पस पर्दा मामलात को समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। और ये काफ़ी अर्से से आपके साथ ये सिलसिला जारी है। और माली मामलात को हल करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन उनको अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, यानी अपने ऊपर सवार मत करें, अपने आप पर सवार ना करें और हल करने की ज़रूर कोशिश करें। और ये हल करने की कोशिश कामयाब होगी अगर आप जज्बात से अपने आप को अलहदा करके सिर्फ ज़हनी सतह पर अपने मामलात को सोचेंगे। अब हम आते हैं असदी हजरात की तरफ। लियो असदी हजरात। हाँ जी, ये जो पहले 2 दिन है असदी हजरात, आप पर कुछ बोझ रहेगा। खामखा तबीयत जो है ना वो मायूस सी नज़र आती है पहले 1-2 दिन। लेकिन आप में अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक की सलाहियतों से अल्लाह ने आपका नवाजा हुआ है। आप उनसे काम लेकर कोई लिखने पढ़ने का काम करते रहें, आइडियाज़ को अपनाएं, आइडियाज़ को जो आपको आइडियाज़ देते हैं उनको तारीरी शक्ल दें। इस तरह आप अपने ये जो पहले 2 दिन है आप अपनी परेशानी का मुकाबला कर लेंगे। और दूसरा यह है कि ये जो आपके करीबी कोई दोस्त अहबाब हैं उनसे भी आपका वक्त अच्छा गुजरता नज़र आता है, तो सोशल लाइफ को ज्वाइन कर लें। आपके जो वैसे तल्क़ात हैं सोशल लाइफ के अलावा जो आपके तल्लुक़ बनता रहता है इंसान का, जहाँ भी काम करेगा, मालेदारी है, ये जो आपके तल्क़ात हैं ये तो जुनूनी हद तक आपके दिल दिमाग पर सवार हैं। आप इनको क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? अच्छा, उतनी अहमियत दें जितनी की चाहिए इनको, लेकिन आप हर वक्त यही सोच रहे हैं यूँ ना हो, ये हो, क्या हो रहा है, फ़लाँ से ये हो गया, पड़ोसी ने ये कह दिया, फ़लाँ तल्लक से ये हो रहा है। तो आप इनको इतनी पढ़ ज़रूर दें ताकि वो हल कर सकें। लेकिन ये जो जुनूनी कैफियत नज़र आती है, ये ना ऑब्सेशन, यू आर ऑब्सेस्ड विद देम, तो इससे आप निजात हासिल करें। और उसके अलावा अल्लाह ने आपको एक तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा हुआ। दूसरा, इस हफ्ते तवानाई भी आपको अच्छी खासी हासिल होगी। और हाँ जी, और मैं ये भी आपकी हारोस्कोप का नज़र आता है कि पिछले 1-2 महीने में आप पर बड़ा दबाव, डिप्रेशन रहा है, अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। और अपने आला अफसरान के साथ भी आपके तल्क़ात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ वर्गो। ये जो हफ्ते के पहले 2 दिन है वो तो आप परेशान हो जाएंगे। वो क्यों? वो ये जो वर्गो हज़रात हैं बड़े उलझ जाएंगे, परेशान हो गए, आपको समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ से कहाँ तक और किधर से उधर तक ये सब कुछ क्या है। अच्छा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका रूलर जो है, जो आपका कुरान से आ रहा है, वो है अतारत। ये इंसान को सोचने के काबिल बनाता है। आप भी इससे काम लें और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने आपको इन दिनों, आपका ज़हन तेज़ है,
उसको अपने उस ज़हनी जो सलाहियतें हैं उनसे काम लें। अच्छा, आप दूसरा यह है कि आप बड़े हकीकत पसंदाना तरीके से हर बात को सोचने के काबिल हैं, चुनाचे हकीकत पसंदी से काम लेकर अपने जो मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और 1200 अफराद की आपको अब सख्त ज़रूरत है आने वाले 2-3 हफ्तों में। आप 1200 अफराद से उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दें। अच्छा, वो आपके काम आने वाले हैं या आप उनके काम आने वाले, ये सूरत हाल नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह आप अगर इस तरह इस हकीकत पसंदा पॉलिसी पर कायम हुए और राब्ते कायम किए तो आप महसूस करेंगे कि मैं अपने मामलात को गिरफ्त में ले लिए। अब मैं आता हूँ लिब्रा मीज़ानी अफराद की तरफ। मीज़ानी अफराद, आप अजीब बात यह है, प्लानट ये कह रहे हैं कि इन दिनों आप शक्कुक व शुबहात का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा, इनसे जान छुड़ाएं, कोई शक्कुक व शुबहात नहीं है। ज़िंदगी सामने आपके सामने दोनों हाथ खोल के खड़ी है। शक्कुक व शुबहात फिर कैसे है? सामने नज़र जो आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, एक बात। और दूसरा, आपने एक और जो नफसियाती तौर पर प्लानट ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। आप दूसरों को अपनी इनकसारी से ये एहसास दिलाते हैं कि मैं आप लोगों से कम तर हूँ। अच्छा, ये जी 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 करना आप क्या कहाँ से शुरू कर दिया आपने? आप अपनी जो सलाहियतें हैं आप अकड़ न दिखाएं, लेकिन अपनी सलाहियतों को कम से कम अपनाएं तो सही, जायज़ हद तक। और ये बहुत ज़रूरी है। ये मुझे जीजी वाली बात नहीं समझ आई कि जीजी क्या करना है। जी, क्या आप कह रहे हैं कि जीजी ना करें? क्या वो मतलब कोई हाँ जी, बहुत ज़्यादा किसी की इज्जत एहतराम हाँ, कर वो बहुत ज़्यादा दूसरों को अहमियत दे रहे हैं, और अहमियत देने से दूसरे उनको कम तक समझ रहे हैं कि शायद हर वक्त हमारी राय पूछी जा रही है, शायद इसकी अपनी राय नहीं है। अच्छा, शायद ये काबिल ही नहीं है, ये मसले के बारे में हमसे 6 दफ़ा पूछ चुका है। मतलब यह कि आप अपने ऊपर एतमाद रखें, कॉन्फिडेंस रखें। ये प्लानट यही तो मैं कहने लगा। हाँ, ठीक है। देखिए, अपना मीज़ानी अफराद, आप फैसला करते वक्त अपनी खुद एतमादी से काम लें और दूसरों जो आपको फैसले नहीं करने दे रहा है उनकी बात ना माने। आप वो माने जो आपकी कुफ्त इरादी खुद एतमादी अपनी चीख चीख कर कह रही है आपको। और इस हफ्ते मुझे डर है कि आप उनकी बातों को अहमियत दे रहे हैं जो आपको अपनी अपनी राय देते चले जा रहे हैं। बहरहाल वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। वैसे तो ये मेरे कप्तान का भी यही निशान है, लिब्रा। पेशेवराना तौर पर ऑन दी होल हालात आपके हक़ में हैं, और जज्बाती तौर पर वक्ती तौर पर बोझ है जिसका आप मुकाबला करते नज़र आते हैं। हम आते हैं अकरब की तरफ। स्कॉर्पियो अकरबी हजरात, ऐसा लगता है कोई शख्स हाल ही में मिला है आपको। अच्छा, और उसके मिलने से आपकी तबीयत और उसकी तबीयत में कोई ऐसी इत्तफाक है, कोई ये काम हो गया, आपस में आप लोगों की केमिस्ट्री मिलती है, तो वो आपसे मिलकर काम करना चाहता है, आपका भी जी चाह रहा है। तो आप सोचिए इसके बारे में। अगर आप उस आदमी से काम करना चाहते हैं, वो आदमी के लिए आपके लिए मौजूद है। क्या मतलब कारोबार करना? कारोबार और किस किस्म का? कोई जो भी वो कहेगा अकबरी आज़ाद को, ये उसके साथ मिल जाए, फ़ायदा नज़र आता है। ठीक है। इसके अलावा जो असल बात है इस हफ्ते में आपके लिए, ये तो चलो होता ही रहता है, वो यूँ है कि आप अकबरी हजरात बड़े वायलेंट होते हैं, बड़े इंतहा पसंद होते हैं, बड़ा मुकाबला करने वाले होते हैं। अच्छा। इन दिनों जिस आदमी ने आपको महाज बनाया हुआ है आपके ख़िलाफ़, आप उससे कोई डरे हुए हैं। ओहो, क्यों? ये तो उनकी तबीयत के खिलाफ है। वो कोई ऐसा असरात कबूल कर रहे हैं, ये उस प्लेनेट ऐसा लग गया आके वो जो डरा रहा है, वो उस आदमी से पीछे हट रहे हैं। हजूर, वन थिंग आप एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, अगर आप उस आदमी से पीछे हटे और इस वक्त जो मामला है उसको हल न किया तो आगे बहुत बड़ा खड़ाक आने वाला है। अच्छा, बस ये ज़हन में रख ले, आपके लिए ज़रूरी है कि उस आदमी से निपटे आप, और वो आपसे निपटे। आप सारी ज़िंदगी यही काम करते हैं, इन दिनों क्यों आप उससे झिझक रहे हैं और पीछे हट रहे हैं? गो एड,
स्ट्राइक हिम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये अगर आपने हल न किया तो आने वाले दिन में ये जो मसला है बहुत बड़ा झगड़ा लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक, कौसी हजरात, यहाँ पे रुकिए, आप बड़ी तेज़ी से बयान फरमा रहे हैं, लेकिन क्यों साहब बिलबिला रहे हैं कि मुझे एक वक्फ़ा लेना है? हमारे साथ ही रहिए, वापस आते हैं तो फिर सेजिटेरियस से बात शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। 4 जुलाई से 10 जुलाई तक हफ्ता कैसा गुजरेगा बात हो रही है, और अब बारी है कौसी हजरात की, सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस आजकल जो है ज़ोल अतारत की तसलीस लगी हुई है। मेरा मतलब यह है कि ज़ोल अतारत बहुत ही अच्छी नज़र से है। जब भी ज़ोल अतारत की तसलीस लगती है तो आदमी जो है जदीद टेक्नोलॉजी, जब हॉरोस्कोप में ये तसलीस आ जाए तो वो आदमी जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाता है। तो हजूर आपकी ये आया पड़ा है, ज़ोल और अतारत की तसलीस की वजह से आप जदीद टेक्नोलॉजी से काम लेकर अपने काम की जगह जो मामला बना हुआ है जदीद टेक्नोलॉजी से काम लेकर आप हल करने के काबिल हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो मनफी है, आप सोशल लाइफ का इतना टाइम दे रहे हैं, इतना आप अटेंड कर रहे हैं कि बाकी मामलात आपने पीछे रह गए। तो हजूर ऐसा ना करें, आप ज़रूर टाइम दें अपनी सोशल लाइफ को, लेकिन उतना टाइम दें कि ये मामला असरअंदाज ना हो जो कि आपके ज़रूरी आम काम हैं, उनको भी तवज्जो देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि ये जो पस पर्दा कोई आपके बिहाइंड द सीन कोई मामलात हैं वो भी अगर सामने आए तो उनको समझने की कोशिश करें और उनकी तह तक पहुँचें कि मैं इन बदखाओं को जो पस पर्दा मेरे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ, कैसे हल कर सकता हूँ, लगे हुए हैं कैसे निपटे सकते। हाँ जी, कैसे निपट सकता हूँ। अब मैं आता हूँ, हाँ जी आ जाऊँ। जद्दी मेरे महबूब कायद, मैं चाहता हूँ ये जद्दी का ज़रा ज़ोरदार तरीके से। कैप्रिकॉर्न, ये नहीं कह सके मैं इनकी जगह खलापुर कर रहा हूँ। हजूर जी, हफ्ते के शुरू में चांद और नेपच्यून का मुकाबला है। चांद और नेपच्यून, चनाचे चांद नेपच्यून तो हमेशा आपको पता है इंतशार ही देता है, उलझन देता है, धोखा देता है। तो आप ज़हनी तौर पर इंतशार में या उलझन में फंसे हुए हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसमें क्या बुराई है अगर खुश करना चाहते हैं तो आप इस ज़हनी इंतशार से बचें एंड बी पीसफुल। लेकिन पहले 2 दिनों में ये एहसास रहेगा जिसका मैंने जिक्र किया है कि चांद और नेपच्यून का मुकाबला है। अच्छा, लेकिन एक साथ अच्छी बात आई हुई है कि आपका जो 10वां खाना है, कामयाबी का खाना है, वहाँ चांद और मुश्तरी, मरीख मुश्तरी मिले पड़े हैं। इसका क्या मतलब? अच्छी नज़र बनाई हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके हक में बहुत कुछ हो रहा है भाई। इतने केस माफ हो गए, पेशेवराना तौर पर आपके हालात जो हैं आपके हक में, इतने केस माफ हो गए, NRO ले लिए, अभी और खुश नहीं होंगे? इतना कुछ तो हो रहा है। वेल ये मैं अभी आपसे मैं चाहता हूँ ना आप इस पर अपना साफियों वाला तबसरा करें। यानी तो एक तो ज़हनी इंतशार है, उसे बचें। दूसरा ये है कि आपके दूसरे प्लान जो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, मरीख और मुश्तरी वाले, और इससे ये मुझे लगता है कि आप अपने हालात काबू में रखेंगे, काबू में कर लेंगे, कोशिश करेंगे। और ये जो इन दिनों लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं जदीद हज़रात, आप इन पर एतमाद न करें। अच्छा, ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपसे। दे आर नॉट योर वेल विशर्स। जद्दी भी तो अच्छा, दे वांट टू बी योर बेनिफिशियरी। वो आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बज़ाहिर आपके साथ मिले हुए हैं। इन दिनों ख़ास तौर पर जो है उन पर नज़र रखें, और बल्कि आप तो मुझे लगता है ख़ुद भी समझ रहे हैं इस बात को कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। और मुझे पता है मेरे साथ जो बैठे हैं इन्होंने सवाल करना ही करना है,
लेकिन मैंने प्लानट के मुताबिक बात करनी है। वो यूँ है कि रोमानी मामलात में तब्दीली नज़र आ रही है। क्या मतलब है, ज़्यादा पॉजिटिव हो गया या मुझे नेगेटिव? पता, तो ये तब्दीली जब भी आएगी साथ परेशानी लाती है, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है तब्दीली से, तो वो जद्दी हज़रात आ रही है। तो ये रहे। अभी तो हमने देखी तस्वीरें उनकी, मियाँ साहब की बड़े नीले गद्दे पे लेटे हुए हैं, दरिया उधर कैम्ब्रिज में दरिया कैम के ऊपर मौज मस्ती कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, आलू गोश्त खा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं। वेल, अब मैं दलवी हज़रात के सवाल आ जाए जी, अब एक्वेरियस पे आ जाए। आई कमिंग टू उनके 8वें खाने में मुकाबला लगा हुआ है चांद का और नेपच्यून का। तो हज़रत दलवी हज़रात, आपके तो पैसे निकल रहे हैं जेब से। कब नहीं निकले थे? अच्छा, ओह, तो आपका पैदाइशी जिस दिन आप पैदा हुए थे, ये नेपच्यून का और चांद का मुकाबला होगा। जब ये पैदाइशी हो फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही होता है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला आपको पैसे देता है। लेकिन इस हफ्ते ज़रा आप अपने अखराजात पर काबू रखें, और ये अखराजात आपने पहले 15 दिन काबू में रखने हैं। अगर उन्होंने आपको काबू कर चुके हैं, वो मेरी हमदर्दी आपके साथ, लेकिन अगर नहीं है तो उनको गिरफ्त में लें। ठीक, रोमानी मामलात की तरफ ना ही आए, उलझाओ का शिकार हैं, दफ़ा करें फ़िलहाल इस हफ्ते। और या अगर वो सामने आता है तो बिठा के संजीदा गुफ्तगू करें कि भाई आप चाहते क्या हैं, मुझे समझाएं या मेरी बात समझें, और अच्छी तरह वाज़ेह करें, बरमला बात करें, साफ साफ करें कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, कैन यू कीप इट अप। तो ये भी सूरत हाल आपकी रोमानवी तौर पर पैदा हो चुकी है। आप खुलकर बहुत ज़्यादा वाशगाफ अल्फाज में अपने जज्बाती मामलात को पेश करें। और दूसरा ये ख्याल रखें, आप बड़े एक्टिव हो रहे हैं कोई 2-3 महीने से। दलवी हज़रात, प्लानट ये कह रहे हैं कि आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ज़रा अपने आप को भी गौर करें। क्या मतलब? आप नाजायज़ फ़ायदा कैसे चले जा रहे हैं? नाजायज़ फ़ायदा कैसे? आपने जिस कोई मैदान में आप हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की है, रिस्क लिए हुए हैं, यार ये नज़र आता है, ख़तरात मूल लिए हैं, तो वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो घर बैठे हुए हैं, ख़तरात के आपको बाहर भेजा हुआ है कि जाओ भाई ठंडी हवा खाओ। पाइसेस जी, तो यूँ जनाब आपकी सूरत हाल बनी पड़ी है। और एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अखराजात से बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें, और मज़ीद आपको कोई कामयाबी आने वाली है। अच्छा दलवी हज़रात, बिग सक्सेस, ये ध्यान में रखनी है बात, अकॉर्डिंग टू प्लानट, कि जो भी कामयाबी होती है वो अपने साथ जिम्मेदारियाँ लाती है। कामयाबी बगैर जिम्मेदारी के नहीं आ सकती, और अगर आपने जिम्मेदारी कबूल न की तो पिछली कामयाबी भी गई। तो ये होने वाला है दलवी हज़रात, आप बी केयरफुल एंड वॉचफुल। अब वक्त कम है, पाइसेस होती है हज़रात। हाँ जी, हफ्ता के पहले दिनों में खिंचाव तनाव है ज़रूर, अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ नज़र आ रहा है। आपके काम ने, आप बड़े अच्छे काम किए हुए हैं, मेहनत से किया है, लेकिन लोग आकर तनकीद कर रहे हैं, इससे आपको बड़ी कोफ्त हो रही है। ठीक, हजूर चुप कर जाएं, आप काम करते जाएं, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आखिर आपकी पजीराई होगी। एट द एंड ऑफ द डे आपकी पजीराई होगी। ये एंड ऑफ द डे कह के आपने उनको पता नहीं किन ख्यालात में गिरफ्तार करा दिया। एंड ऑफ द डे मीन इन द कमिंग डेज। इन द कमिंग डेज, ये जो एंड है ना, इज इन द कमिंग डेज। यस। उसके बाद रोमानी मामलात खिंचाव तरों का शिकार हैं, आपके जज्बाती की वजह से आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हफ्ते के आखिरी दिन में भी ज़हनी उलझन नज़र आती है। और वो जाए तो जिन साथियों के साथ बैठकर आप काम करते हैं, उनके साथ मोटिवेशन उनको देकर अपना मेल मिलाप से अपने काम को उन वक्ती तो पर बांट दें। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि मुझे सुकून हासिल हो रहा है। दुरुस्त। तो यूँ अपना तमाम हजरात, आपके जो हालात हैं सब वो ये ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, और इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।